हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद। उम्मीद आलू स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, जैसा कि कई भाइयों बहनों को ये समस्या है कि सर मूल विधि कहाँ से पढ़ें, और मूल विधि वाला जो एक टॉपिक है वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब गंभीर है, या बोले तो उनको बहुत समस्या जो है हो रही है उनको। ठीक है, कि कहाँ से पढ़ें, किस यूट्यूब चैनल से पढ़ें या किस बुक से पढ़ें। तो ये जो है उनकी समस्या है। तो देखो, इसके लिए मैं एक बात आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि मूल विधि में आप इतनी टेंशन ना लीजिए। देखिए, अगर आपकी मैथ अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है और हिंदी अच्छी है, और अगर आपकी जीके जीएस में आपकी अगर पॉलिटी आपकी अगर कंप्लीट है, अगर आपकी पॉलिटी कंप्लीट है, तो आपको मूल विधि के लिए इतनी टेंशन लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है, इतने कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने भी जब एग्ज़ाम दिया था तो मैंने बहुत हल्के में लिया था। मैंने मूल विधि कोई ख़ास ज़्यादा इतनी नहीं उस पर पढ़ा था। बस ये है कि हफ्ते भर मैंने लास्ट के मैंने पढ़ा था, तो थोड़ा बहुत मुझे वही धारा वारा जो भी थी याद थी। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिए। तो इसलिए आप ज़्यादा इतनी टेंशन ना लीजिए। और अगर आपको पढ़ना भी है, तो जैसे मैंने जब लास्ट टाइम पढ़ा था, तो मैंने जैसे एग्ज़ामपुर, मैं किसी चैनल के बारे में नहीं बता रहा हूँ, बस ये है कि मैंने वहाँ से पढ़ा था, और वो भी फ्री वाला जो अपने यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। तो मैंने पढ़ा था। तो आप भी चाहें तो अपना वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे आप जी के जीएस पढ़ते हैं वैसे पढ़े। वरना ये कि एग्ज़ामपुर की शायद एक बुक भी उन्होंने लॉन्च करी थी मूल विधि की, तो आप चाहे वो ले लीजिए। तो मूल विधि की अलग से भी बुक्स बहुत सी आती हैं, कोई भी राइटर की ले लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब टॉपिक एक ही जैसे होते हैं, बस आपका ब्रांड अलग हो जाता है। तो आप ऐसे करके आप मूल विधि आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तो रही है बात। बाकी दूसरी बात ये है कि जैसे अगर आपको किसी को भी अगर ये समस्या है कि जैसे जी चीज़ें जल्दी याद नहीं होती है, बहुत लोग को होती है, जल्दी रटती नहीं है, और मैथ नहीं कमज़ोर है और रीजनिंग कमज़ोर है। ठीक है, या पॉलिटी पढ़ने में मन नहीं लगता, तो देखिए उनके लिए तो ये मैं कहूँगा, जैसे अगर मैथ जिसकी कमज़ोर है, तो रीजनिंग थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है। ठीक, क्योंकि रीजनिंग में कई क्वेश्चन होते हैं जो कैलकुलेशन वाले भी होते हैं। तो वैसे खास फर्क नहीं होता। अगर आप रीजनिंग में भी अच्छी पकड़ बनाए रहेंगे, ये मतलब मैथ में भी अगर आप अच्छी पकड़ बनाए रहेंगे, तो आपकी रीजनिंग तो कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपको अगर देखिए इस एग्ज़ाम को निकालना है, तो आपको मैथ और रीजनिंग और हिंदी, तीन पे तो बहुत फोकस करना ही पड़ेगा, क्योंकि जीके जीएस तो सागर होता है कि कहीं से भी आ जाता है। और लेकिन ये भी है कि इसमें भी कई चीज़ें निश्चित है। जैसे अगर आप पॉलिटी पूरी कंप्लीट कर लें, जो भी रिपीट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते रहे हैं, अगर आप उनको कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपकी पॉलिटी तो आपके लिए यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया है, फ्री के नंबर आपको दी जाएगी। ठीक है, तो पॉलिटिक नंबर इसमें क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, और बाकी रही मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस में जैसे कुछ टॉपिक आप अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का इतिहास है, या उत्तर प्रदेश की बारे में जो जानकारी, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला सबसे बड़ा है, छोटा है, जो भी। ठीक है, सबसे बड़ा लंबा प्लेटफॉर्म, इस टाइप के क्वेश्चन तो वो आप अपने जो है इस टाइप को तैयार कर लीजिएगा। तो ये कि काफ़ी आपका अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपको अगर देखिए इस एग्ज़ाम को निकालना है, तो आपको सबसे ज़्यादा मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इस पे फोकस करना ही पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। वरना आपको फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, जो भी लोग इसमें बहुत से होंगे जो 2021 वाली वैकेंसी थी यूपीएससी जिसमें मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, उसमें बाहर निकले, तो उनको पता है कि कहाँ से क्या दिक्कत आई है। तो ये ध्यान रखिए कि देखिए कंपटीशन बहुत तगड़ा है, ये तो भाई ध्यान रखना, इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लेना। ठीक है, और ये भी ध्यान रखो, जो लोग और भी जैसे तैयारी कर रहे थे, चाहे वो आपकी यूपी पीसीएस की हो, चाहे वो एनटीपीसी के लिए इंतज़ार कर रहे थे, या चाहे चाहे वो आपकी किसी और भी अन्य अन्य उसके लिए तैयारी कर रहे थे, और जो जैसे जख्मी जख्मी शेर इनको बोलते हैं। जख्मी शेर का मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे आपके यूपीएसआई से जो बेचारे रह गए हों, ठीक है, मेरे भाई बहन जो मेरे साथ के रहे हों, और जो अभी ये उत्तर प्रदेश कांस्टेबल वाली भर्ती से वंचित रह गए किसी भी कारणवश, चाहे वो रनिंग में हो, चाहे वो रिटर्न में हो, चाहे फिजिकल में हो, तो वो ध्यान रखना, वो आपके लोग इसमें ज़रूर बैठेंगे और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि वो उनको सब पता है। बस ये है कि वो कहीं कुछ चीज़ों से रह गए तो रह गए। तो ध्यान रखिएगा। तो ये कंपटीशन आपका बहुत तगड़ा रहेगा, इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लीजिएगा। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर आप ध्यान रखिएगा कि आप लोग के पास बहुत अच्छा मौका आया। इसके बाद आपको मौका शायद जल्दी देखने को ना मिले। ठीक है, फिर आपको अगर मिलेगा भी, तो वो जो कांस्टेबल की भर्ती आ रही है उसी में मिलेगा। यूपीएसआई के जो डबल स्टार का जो सपना है आपका, वो आपके हाथ से निकल जाएगा। तो इसलिए भाई सभी लोग जो भी हो, मेहनत कर लो बहुत। एक बार आप अगर 2 स्टार लग गए तो आपकी रंगबाजी है, बहुत अच्छी जॉब है। ठीक है, और
ये चीज़ है, ठीक है। तो थोड़ा सा बस इसके लिए यही कि आपको प्रयास करना पड़ेगा। जो भी आपका सब्जेक्ट कमज़ोर है, चाहे कोई भी हो, उसमें आप अपनी पकड़ अच्छी बनाइए, उसके नोट्स बनाइए, ठीक है। मैथ्स के लिए प्रैक्टिस करिए, रीजनिंग के लिए भी प्रैक्टिस करिए, और हिंदी के लिए भी आप पढ़िए अच्छे से, अच्छी बुक से किसी से भी। और जैसे कि बता दिया गया है। और रही बात जीके जीएस की, तो उसके लिए आप नोट्स बनाइए बढ़िया से, ठीक है। तो खूब मेहनत करिए, पूरी जान झोंक दीजिए, ठीक है। तो ये मैं कहना चाह रहा था। अब तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि जो मेरे भाई और बहन उत्तर प्रदेश 244 में सेलेक्ट हुए हैं, उनके लिए, जिनका 22 अप्रैल से आपको मेडिकल चालू हुए, तो उनको मैं फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। मैं आशा करूंगा कि आप सभी लोग फिट निकलें, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब बात ये है कि उनका ये क्वेश्चन है कि सर, क्या यूपीएसआई की जो भर्ती आई है, उसके लिए हम क्या ट्रेनिंग में पढ़ पाएंगे? तो भाई मैं उसके लिए आपको कह देना चाहूँगा कि ये जो होता है, ये डिपेंड करता है आपके ट्रेनिंग सेंटर के माहौल पे, ठीक है। जैसे कि अब मेरे जो सीतापुर में ट्रेनिंग हुई थी प्लाटून कमांडर की, तो वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर तो देखो यार नहीं मौका मिलता था, क्योंकि जैसे एक मेरी किस्मत बहुत अच्छी कहेंगे आप, कि जैसे मैं जब वहाँ गया तो मेरे आईटीआई और पीटीआई दोनों बहुत अच्छे थे, और दोनों बहुत अच्छी मेहनत कराते थे। तो पीटीआई सर जो थे मेरे, वो बहुत अच्छी मेहनत कराते थे। और मैंने वहाँ पर देखा कि कई उस्ताद जो थे, जो ऐसी धूप गर्मी जो इस समय माहौल चल रहा है, ऐसी गर्मी में जो वहाँ किनारे खड़े होके पेड़ के नीचे बात करते थे, लेकिन वो मेरे जो उस्ताद थे, वो ऐसी गर्मी में भी 5-5, 10-10 किलोमीटर दौड़ा देते थे। तो खैर वो हम लोग को लगता था अरे यार कहाँ फंस गया ये सर तो ऐसे हैं वैसे, लेकिन ये कि उसका फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब मेरे कहने होता है कि दिन पे दिन मेहनत वो करा देते थे सुबह और शाम, कि फिर रात में या दोपहर में आपको जो मौका मिलता है आप सोचो पढ़ लो, तो नहीं हो पाता यार। वहाँ जब आपकी क्लास चलती है दोपहर में, तो आपको नींद आएगी, रात में फिर आपको इतनी आप थक जाएंगे कि आप फिर सो जाएंगे। तो ये कि ट्रेनिंग उतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती। हाँ, कहीं कहीं अगर माहौल थोड़ा हल्का है, जहाँ ट्रेनिंग कम है, अब ये कि कांस्टेबल की ट्रेनिंग भी ऐसे ही होती है मेरे हिसाब से, टफ ही रहती है। तो ये कि आप अपनी बुक्स ले जाइएगा, अगर आपको मौका लगता है, संडे है या जब भी है, तो आपको मौका लगता है तो आप अपना पढ़िएगा, ठीक है। तो कोशिश अपनी करते रहिएगा, बुक्स जरूर ले जाइएगा, मौका मिले तो अपना आप पढ़ते। अगर कोई लैपटॉप लेके जाना चाहता है तो ले जा सकता है, लेकिन ये कि वहाँ पर थोड़ा सा कम मौका ही मिलता है। तो उसके लिए जो ये था सवाल लोगों का, तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो और बाकी आप अपनी तैयारी देखिए, करते रहिए, जो भी आपको मौका मिले। भाई ये भी भर्ती आपकी जो आई है, बहुत किस्मत की बात है कि चलो ये भर्ती दोबारा आ गई है। तो जो भर्ती आई है, तो ये भी हर आदमी चाहेगा कि मैं इसमें भी सिलेक्ट हो जाऊं, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो आप लोग अपने हिसाब तैयारी करते रहिएगा, और जो अभी टाइम है उसमें भी आप अपनी तैयारी करते रहिए। तो वही था, आज मैं फ्री था तो मैंने सोचा चलो मॉर्निंग में वीडियो बना दूँ। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। मैं प्लाटून कमांडर विक्रांत कुमार, सभी को जय हिंद।